Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, hope you will be fine. And in the earlier class, we have discussed the image formation in plane mirrors, image formation in spherical mirrors, and the relationship between the focal length and the radius of curvature. That's f is equal to r by 2. Today, our topic is mirror formula. Let us discuss it and have the derivation of this mirror formula from both cases, that's concave mirror as well as in convex mirrors. Let me first explain you what mirror formula is. In simple terms, अगर मैं इनको simple terms में define करूँगा इसको, तो mirror formula is simply the formula which gives us the relationship between the objective distance, image distance and the focal length of a mirror. That means simple term में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. तो यह है मिरर फार्मूला. ये मिरर फार्मूला जो इसकी डेरिवेशन है. इसकी डेरिवेशन जो है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में बहुत. आप लोगों ने ये मिरर फार्मूला जो है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है. दैट्स 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u और 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. ये सेम है. तो आज इस 12th स्टैंडर्ड में हम इसको डिराइव करेंगे इन बोथ केसेस, स्फेरिकल मिरर्स में, कनकेव में भी और कन्वेक्स मिरर में भी. तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द कनकेव मिरर. आप लोगों को पता है कि कनकेव मिरर होता क्या है. इट इज सिंपली a type of a spherical mirror in which the outer surface is polished and the inner surface is the reflecting surface. That is concave mirror. पहला केस है कनकेव मिरर में कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे. तो सिंपल सा तरीका है इसका. से फॉर एग्जांपल दिस है कनकेव मिरर, वन साइड पॉलिश्ड, दैट्स आउटर साइड, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. से फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट, से दिस ए बी ऑब्जेक्ट. ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर. तो इसकी इमेज भी जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी. और बिहाइंड द मिरर से स्पेशल केस है, एक ही केस है वो जब मैं बिटवीन द पोल एंड द फोकस रखता हूं. लेकिन जनरली जो 6 केस में जो 5 केस है, इसकी इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है. तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, एंड this P is the pole of the mirror. For example, according to the rules, एक लाइट रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस के बीच में से गुजरती हैं. से दिस इज अ फोकस. आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे पास थ्रू फोकस. रूल है लाइट रे जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं. एक लाइट रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस के बीच में से गुजरती है. तो हो गई एक लाइट रे. हमें यह भी पता है कि देयर आर ओनली 2 मिनिमम लाइट रेज रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन. मिनिमम 2 लाइट रेज, मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं, मिनिमम हमें 2 ही चाहिए जिससे इमेज बनेगी. से फॉर एग्जांपल दिस इज 1 लाइट रे विच इज रिफ्लेक्टेड, विच वाज पैरेलल, इंसिडेंट रे वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस. दूसरी लाइट रे जो प्रिंसिपल जो पोल पे गिरती है, एट पोल टच करते हैं मिरर के साथ, तो वो एक एंगल बनाती है, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस. हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक लाइट रे जो है इंसिडेंट लाइट रे है वो बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जब वो रिफ्लेक्ट होती है वो सेम एंगल बनाती है, दैट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के. दैट मीन्स वो फॉलो करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को. तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा कि एक लाइट रे जो इंसिडेंट होती है एक स्फेरिकल मिरर पे और वो पोल पे गिरती है, वो लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है. रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है विद द सेम विद दैट ऑफ द इंसिडेंट एंगल. दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल. तो यहाँ पे लॉज फॉलो हो रहे हैं, ये लॉज फॉलो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो इमेज हमें यहाँ पे बन गई. यहाँ पे ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट हो गई वहां पे हमें इमेज बन गई. दैट इज ए डैश बी डैश. दिस इज द इमेज. तो यहाँ पे जो है ये रियल इमेज बन गई. एक्चुअली क्योंकि रियल क्यों बन गई, बिकॉज द
image is obtained by the actual meeting of the light rays. The light rays does not appear to meet, but they actually meet at this point. So यहाँ पे हमें रियल इमेज बन गई, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड, जो टिल्टेड है नीचे. असली क्या है मकसद हमारा, हमें डेराइव करनी है मिरर फार्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. ये डेराइव हमें करने हैं यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स में. पहला केस हमने कनकेव मिरर लिया, इस कनकेव मिरर से हमें रे डायग्राम मैंने बनाई, एक ऑब्जेक्ट की, ए बी ऑब्जेक्ट था, उसके रे डायग्राम बनाई, उसकी इमेज बन गई, ए डैश बी डैश बन गई. तो इससे मुझे रिजल्ट डायरेक्ट करना है कौन सा, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. देखो बेटा यहां पे जो है ए पी, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज v, that is sorry u, object distance. This a dash p dash is the image distance, that is v. This pf is the focal length, that is f. कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे जो हम इस ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं उनका अपर्चर बहुत कम होता है, बहुत कम अपर्चर होता है. ये बात याद रखना. मैंने बार बार कहा कि इस ऑप्टिक्स में, इससे पहले भी मैंने कहा कि इस ऑप्टिक्स में हम उन स्फेरिकल मिरर्स पे काम करते हैं, उन स्फेरिकल मिरर्स पे पढ़ते हैं जिनका अपर्चर बहुत छोटा होता है. दैट मीन्स दे आर सिंपली द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्फेयर. जिस स्फेयर से हमने इनको निकाला है, यहां से हासिल किया है, तो ये जो है ये इनका छोटा अपर्चर होता है. दैट मीन्स कि अगर ये बी सी है, सी पॉइंट पे टच करते हैं, ये सी पी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. हम लेते हैं कि इतना छोटा अपर्चर है कि जैसे ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर है इसके. तो इसीलिए ये बात बेटा जहन में रखना कि इन स्फेरिकल मिरर्स का जो अपर्चर होता है वो काफी कम होता है, बहुत कम होता है. तो यहाँ पे अब इसके बाद डिराइव करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल दिस ए डैश बी डैश एंड एफ is a triangle right angle at A dash is similar to triangle CPF. क्यों? vertically opposite angle है. These two angles are vertically opposite angles and this angle A dash and P dash both are 90 degree. That means these two triangles are right angle triangles. तो हमें पता है two right triangles are always similar. तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं here triangle A dash B dash F is similar to triangle CPF. क्यों? Both are right angle triangles. Both are right angle triangles. तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होती है, तो ये भी सिमिलर है. तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया थ्योरम के सब क्राइटेरिया फॉलो करेंगे. दैट मीन्स हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग 10th में पढ़ा है कि टू ट्रायंगल्स व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं. दैट मीन्स ए डैश बी डैश बाय सी पी is equal to A dash F by PF. सेम रेशो में है. और मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, और A डैश B डैश डिवाइड बाई AB. इस CP के बदले में AB लिख सकता हूं, ये AB, क्योंकि BC जो है वो पैरेलल है AP के, तो AB डिस्टेंस जो है वो PC डिस्टेंस के बराबर है. दैट मीन्स द हाइट AB इज इक्वल टू PC. तो यहां पे मैं CP को रिप्लेस कर सकता हूं AP से, विच इज इक्वल टू A डैश F. A डैश F ये कोई डिस्टेंस नहीं है, जो नून क्वांटिटीज है F है, V है, U है, ये कोई नून क्वांटिटी नहीं है. इसको मैं इन टर्म्स ऑफ नून क्वांटिटीज बनाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A डैश P माइनस PF. A डैश P माइनस PF डिवाइड बाई PF. तो अब ये नून क्वांटिटी बन गई इन टर्म्स ऑफ U, V एंड F. तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट नाम रखूंगा. सिमिलरली ट्रायंगल A डैश B डैश P, ट्रायंगल A डैश B डैश P इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABP. क्यों? बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स है, बोथ
or right angled triangles. So therefore by similarity criteria, a dash b dash by ab is equal to a dash p by ap. सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा, दैट्स a डैश b डैश बाय ab इज इक्वल टू a डैश p बाय ap. तो ऐसे बनता है, इसको हम सेकंड केस रखेंगे. तो बेटा यहाँ पे एक चीज समझना है, अब हम ये फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे. कंपेयर क्या करेंगे, यहाँ पे भी a डैश b डैश बाय ab का रेशियो जो है वो a डैश p माइनस पी एफ बाय पी एफ के बराबर है, और a डैश b डैश बाय ab सेम है, सेम क्वांटिटीज हैं, तो इज इक्वल टू a डैश p बाय ap. तो मैं यहाँ पे ये रिजल्ट डिटेक्ट करता हूं कि a डैश p माइनस पी एफ बाय पी एफ इज इक्वल टू a डैश p बाय ap. तो और मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट a डैश p माइनस पी एफ बाय पी एफ इज इक्वल टू a डैश p बाय ab. तो ये क्या बनेगा, यहां पे आप डायरेक्ट वैल्यूज देंगे. a डैश p जो मैंने पहले ही करा, ये इमेज डिस्टेंस है, दैट्स v. लेकिन साइन कन्वेंशंस फॉलो करने हैं. यहां पे मैं सारी डिस्टेंसेस जो हैं अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मेजर कर रहा हूं. जब मैं कोई भी डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मेजर करूंगा तो वो डिस्टेंस होती है नेगेटिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक. तो ये v जो है ये माइनस v होगा, माइनस पी एफ. दिस पी एफ इज द फोकल एंगल, इट्स आल्सो माइनस, इट्स आल्सो नेगेटिव, माइनस एफ डिवाइडेड बाय पी एफ इज माइनस एफ इज इक्वल टू a डैश p. तो a डैश p मैंने पहले ही बताया इमेज डिस्टेंस है, दैट इज माइनस v डिवाइडेड बाय ap इज द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, दैट्स माइनस u. तो साइन कन्वेंशंस का यहाँ पे खास ख्याल रखना है कि किसका साइन क्या रहेगा, वो खास ख्याल रखना है. तो यहाँ पे मुझे यही मिला, माइनस v माइनस इंटू माइनस टाइम्स एफ डिवाइड बाय माइनस एफ इज इक्वल माइनस v माइनस u. तो सारी क्वांटिटी जो है वो नून है, मुझे इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है. तो इसके बाद ये क्या, इसको मैं आगे ले जाऊंगा. तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे ये बनेगा माइनस v, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस एफ डिवाइड बाय माइनस एफ इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा v बाई u. और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बनेगा v माइनस इंटू माइनस कॉमन निकालूंगा, ये बनेगा v माइनस एफ इंटू माइनस एफ डिवाइड बाय माइनस एफ इज इक्वल टू v बाई u. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे v माइनस एफ इज डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू v बाई u. सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बनेगा u v माइनस u f इज इक्वल टू v f. और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u v इज इक्वल टू v f माइनस, ये माइनस साइन जो है पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगा प्लस u f. अब देखो बेटा, अब मैं बोथ साइड्स डिवाइड करूंगा u v f से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय u v f. तो ये बनेगा u v डिवाइड बाय u v f इज इक्वल टू v f डिवाइड बाय u v f प्लस u f डिवाइड बाय u v f. यहाँ पे u v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे v f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे u f और u f कैंसिल हो जाएगा. तो रिमेनिंग क्या रहा वहां पे, वहां 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v, जो हमारी मिरर फार्मूला थी. तो हमें यहाँ पे ये डिटेक्ट हो गई, हमने ये डिराइव की किससे, इस कण के मिरर से, दैट इज 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v. तो हो गया हमारा एक डेरिवेशन किस केस का, कण के मिरर का. सिमिलरली कन्वेक्स का भी हम इसी तरीके से डिटेक्ट करेंगे, डेराइव करेंगे. तो लेट मी स्टार्ट दैट.
तो दूसरा है कन्वेक्स मिरर। Convex mirror. Convex mirror is also a type of spherical mirror, लेकिन इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है वो इनसाइड वाली होती है. That is, it is different from the concave one. For example, if this is this is the convex mirror. The internal surface is polished. तो मान लीजिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी. तो एक लाइट रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, it will diverge the light rays incident on the surface of the spherical mirror, that is convex mirror. इस पे जो भी लाइट रेस पड़ती है वो डाइवर्ज हो जाती हैं, but they appear to pass through focus. This light ray, the light ray which is parallel to the principal axis, will get diverged from after reflection, but it appears to come from the focus of the mirror. ये लगता है कि जैसे फोकस से आई है, एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मीटिंग नहीं होती है. एक्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो मीट नहीं करती है, बल्कि दे अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर. वो लगता है कि जैसे पीछे मिरर है, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है. एक और दूसरा जो है, मान लीजिए एक लाइट रे जो पोल पे गिरती है और ये भी डाइवर्ज हो जाते हैं, लेकिन ये भी लगते हैं जैसे पीछे मीट हो रही हैं, पीछे की ओर रिफ्लेक्ट हो रही हैं. तो यहाँ पे मुझे ए डैश और बी डैश जो है इमेज बन गई. ए बी ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज जो है ए डैश बी डैश बन गई. और यहाँ पे मैं ये मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से जो गुजरती है वो वहां से ही रिफ्लेक्ट होती है. और इन कन्वेक्स मिरर में जो लाइट रे होती है, दैट अपियर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वहां से अपनी लाइट रे जो है वो रिट्रीट पाथ करती है, वो अपना वही पाथ रिट्रीट करती है. तो यहाँ पे मुझे ए डैश बी डैश इमेज बन गई. अब ए बी ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज ए डैश बी डैश बन गई. अब अब कंप्लीट रे डायग्राम है हमें कन्वेक्स मिरर में. अब इस रे डायग्राम को यूज करके मैं मिरर फार्मूला डिराइव करूंगा. इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो कन्वेक्स मिरर की बात है के बारे में डिराइव करेंगे. तो बेटा यहाँ पे क्या है, सिमिलरली जैसे मैंने वहां पे दो कनकेव केस में ट्रायंगल्स ली थी, यहाँ पे भी सिमिलरली नून क्वांटिटीज के मुताबिक ट्रायंगल्स लूंगा, नून क्वांटिटीज के रिलेशन देखूंगा एक दूसरे के साथ और डिडक्ट करूंगा रिजल्ट है. दिस ए पी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू. दिस पी ए डैश इज द इमेज डिस्टेंस, दैट्स वी. एंड दिस पी एफ इज द फोकल लेंथ, दैट इज एफ. नून क्वांटिटीज हैं, इन्हीं टर्म्स में इसको निकालूंगा. और यहाँ पे साइन कन्वेंशन का खास ख्याल रखना है. मैं कौन सी डिस्टेंस के कहां की ओर मेजर कर रहा हूं, इसका साइन क्या रहेगा. पिछली बार भी मैंने बताया साइन कन्वेंशन में कि जो भी डिस्टेंस हम अगेंस्ट द इंसिडेंटल लाइट रे मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव ले रहे हैं, और जो डिस्टेंस हम इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे मेजर करेंगे वो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. तो यहां पे भी वैसे स्टार्ट करेंगे. हियर triangle ABP is similar to triangle A dash B dash P. ABP ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है A dash B dash P. क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों राइट एंगुलर ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर हैं. तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, इनका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है वो सेम होगा. दैट इज AB बाई A dash B is equal to AP by A dash P. मान लीजिए इसको फर्स्ट केस रखेंगे, नाम फर्स्ट रखेंगे. सिमिलरली ट्रायंगल ABC, that's ABC, बड़ी वाली ट्रायंगल is similar to triangle A dash B dash C, that is A dash B dash C. क्यों? बोथ राइट एंगुलर ट्रायंगल्स हैं,
कॉमन है सी एंगल, तो दोनों सिमिलर हो गई। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। दैट इज ए बी बाई ए डैश बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी। और यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी बाई ए डैश बी नून क्वांटिटीज में, इसको ए सी कोई क्वांटिटी मुझे नहीं है इन टर्म्स ऑफ नून क्वांटिटीज, यहाँ ए डैश सी कोई नून क्वांटिटी नहीं है, इसको मैं चेंज करूंगा नून क्वांटिटीज में, दैट इज यू में, वी में और एफ में। तो यह बनेगा ए सी, इसके बदले मैं लिख सकता हूं ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी डिवाइड बाय, और ए डैश सी मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस ए डैश पी, पी सी माइनस ए डैश पी। पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट्स आर है, ए डैश पी जो है इमेज डिस्टेंस वी है। तो अब नून क्वांटिटीज में चेंज हो गया, तो इसको मैं सेकंड नाम रखूंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने कनकेव मिरर में कंपेयर किया था, यहां पे भी सिमिलरली कंपैरिजन होगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का। यहाँ पे भी ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी है, यहाँ पे भी ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी है, दो रेशियो है सेम है, तो वो किसके बराबर है ए पी बाई ए डैश पी, और यहाँ पे ए पी प्लस पी सी डिवाइड बाई पी सी माइनस ए डैश पी। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करके ये रिजल्ट डिटेक्ट करूंगा कि ए पी बाई डिवाइड बाई ए डैश पी जो है वो ए पी प्लस पी सी डिवाइड बाई पी सी माइनस ए डैश पी के बराबर है। ऐसे लिख सकता हूं दैट्स ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी सी डिवाइड बाई पी सी माइनस ए डैश पी। और ऐसे लिखूंगा ए पी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट्स यू, साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, इट इज इक्वल टू माइनस यू डिवाइड बाई ए डैश पी, इट इज इक्वल टू वी, इट्स प्लस यू। प्लस वी क्यों है? क्योंकि मैं मेजर कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, पी से मेजर करता हूं सारी डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगी, दैट्स माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू ए पी दैट्स इक्वल टू माइनस यू प्लस पी सी, पी सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर इट्स आर डिवाइड बाई पी सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर माइनस ए डैश पी इज द इमेज डिस्टेंस दैट्स वी। तो ऐसे बन गया, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस यू आर इज इक्वल टू माइनस यू वी, ये बनेगा यहां पे माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू वी इंटू यू दैट इज माइनस यू वी, और ये बनेगा प्लस वी आर। तो ये बनेगा यहां पे, और यू वी एक साइड लूंगा यू वी को, दो जगह पे है यू वी, ये यू वी, और इसको मैं इस साइड चेंज करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस यू वी इज इक्वल टू वी आर, ये माइनस है ये बनेगा प्लस यू आर, और ऐसे बनेगा यू वी प्लस यू वी इज इक्वल ट्वाइस यू वी इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर, तो हमें क्या निकलेगा यहाँ पे, यह बनेगा 2 uv डिवाइड बाई यू वी आर इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई यू वी आर प्लस यू आर डिवाइड बाई यू वी आर। तो दोनों साइड में मैंने किससे यू वी आर से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है, तो यह बनेगा यू वी कैंसल, यहाँ पे वी आर कैंसल, यहाँ पे यू आर और यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या है वहां पे मौजूद रहा, दैट इज 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। आप लोगों ने पिछले क्लास में यह पढ़ा कि रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल एंगल दैट इज एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, और मैं ऐसे यहां पे डिडक्ट कर सकता हूं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई आर, तो यही रिजल्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा, दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई आर, यहाँ पे 2 बाई आर है तो इसके बदले में लिख सकता हूं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू
प्लस 1/v, जो हमारी रिक्वायर्ड फार्मूला है, दैट इज मिरर फार्मूला। तो इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं मिरर फार्मूला फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। इस मिरर फार्मूला पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आ सकती हैं, पूछी जा सकती है। तो सिंपल सा तरीका, मैं सिंपल सी न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, कुछ एक दो न्यूमेरिकल सिंपल सी न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है और कैसे इनको सॉल्व करना है। सिंपल से एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास इफ ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर and image distance is equal to -2 centimeter, find focal length। सिंपल सा है, सिंपल सी न्यूमेरिकल है। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस दी हुई है, इमेज डिस्टेंस दी हुई है, हमें क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है। हम लोगों को पता है कि दैट 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मिरर फार्मूला है। इसी फार्मूला में गिवन वैल्यूज यूज करेंगे। तो अगर हमें दो क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटीज इन तीनों में से दी हुई होगी, तो हम इनमें से तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वक्त u दिया है, v दिया है, f निकालना है, तो ये मिरर फार्मूला लगाएंगे तो डिडक्ट करेंगे। तो दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/-2 प्लस 1/-2 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 4, और 1/f इज इक्वल टू 4/4, दैट्स equal to 1. That means f is equal to 1 centimeter. This is the focal length of the given mirror. इसके बाद दूसरी एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू से 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लेंगे। For example, it's 2 centimeter and radius of curvature is equal to 10 centimeter. Find focal length and objective distance. यहाँ पे मुझे focal length बतानी है कितनी है और objective distance बताना है, लेकिन हिंट क्या दिया है, radius of curvature दिया हुआ है, that is 10 centimeter. तो मैंने सारी रिलेशनशिप पढ़ी है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे मैं फोकस डिटेक्ट कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। फॉर एग्जांपल, अब मैं सॉल्व करूंगा। वी नो दैट 1/f और f इज इक्वल टू r/2, देयरफॉर f इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पे फोकल लेंथ मिल गई। अब फोकल लेंथ मिल गई, इमेज डिस्टेंस भी दी हुई है, अब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकालने हैं। सिंपली मिरर फार्मूला लूंगा, दैट्स 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये बनेगा मुझे यहाँ पे 1/5 इज इक्वल टू 1/u निकालना है, प्लस 1/v दैट्स 1/2। तो ये बनेगा यहाँ पे 1/5 इज इक्वल टू 2 प्लस u डिवाइड बाई 2u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये बनेगा 2u इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। तो ये बनेगा यहाँ पे u इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 1 2 2 1 2 2 10, दैट इज u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैं ये क्वांटिटीज निकाल सकता हूँ। इससे इस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं जो बेटा आप लोग खुद घर में ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इससे कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, उतना टाइम नहीं है कि मैं सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दिखा सकूं। ये कुछ हिंट्स हैं जो आप इंशाल्लाह घर में मतलब यूज करेंगे और घर में सॉल्व करेंगे उन न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू